बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग अपनी केमिस्ट्री 10th की केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि न्यू चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 10 है ये मैट्रिक का केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 10 है, इसका नेम है एसिड बेस एंड साल्ट्स। बच्चों, पहले हमने एसिड बेस और साल्ट के बारे में बड़ी बातें की हुई हैं। अब हमने इस चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ना है कि एसिड कहते किसको हैं, बेस कहते किसको हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एसिड और बेस की डिस्कवरी के बारे में बहुत सारा काम किया गया था। डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट वर्क किया। हम पहले डिटेल के अंदर उनके वर्क को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। एसिड बेस और साल्ट जो से थे ना, वो 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 3 बेसिक क्लासेस के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो है एसिड बेस और साल्ट हैं। ठीक है, सबसे पहले एक फेमस मुस्लिम केमिस्ट था जिसका नाम था जाबर बिन हियान। उसने 3 एसिड तैयार किए थे। कौन कौन से थे? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। जाबर बिन हियान ने 3 एसिड तैयार किए थे, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये सबसे पहला काम किया गया था। किसने किया था? मुस्लिम केमिस्ट था जाबर बिन हियान। उसके बाद एक था 1787 के अंदर एक साइंटिस्ट था लेवाइजर। उसने बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, बाइनरी का मतलब होता है 2 और कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन वाले कंपाउंड्स को उसने एसिड कहा। जैसा कि CO2, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है ना, और SO2, उसके अंदर भी 2 ऑक्सीजन है। उसने कहा कि जिसके अंदर बाइनरी ऑक्सीजन होती है, यानी कि 2 ऑक्सीजन होती है, उसको हम एसिड कहते हैं। लेवाइजर ने ये काम किया। सबसे पहले जाबर बिन हियान ने काम किया, उसने 3 एसिड डिस्कवर किए। दूसरे नंबर पर लेवाइजर ने काम किया था और उसने क्या किया था? उसने जो है ये कहा कि बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो से हैं वो एसिड कहलाते हैं। उसके बाद 1815 के अंदर सर हिम्फ्री डेवी एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि कुछ एसिड इस तरह के भी हैं जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होती, उनको भी हम एसिड कहते हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो उसने क्या कहते हैं, उसने जो है ना लेवाइजर के काम की मुखालफत की थी और लेवाइजर के काम के अंदर डिफेक्ट बताया था कि हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है एसिड को कहने के लिए। ठीक है, उसने कहा कि कुछ उसके अलावा भी एसिड्स हमारे पास होते हैं, जैसा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर उसने कहा कि फिर कुछ वक्त गुजरता गया, कामों से ये डिस्कवर हुआ कि वाटर सोलुबल जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं, जो कि बेस की करैक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, और उसके अलावा जो वर्ड एसिड था वो लैटिन वर्ड एसिडस से निकला था, जिसका मीनिंग था सोर। और फर्स्ट एसिड जो इंसान के सामने आया था वो था एसिटिक एसिड, और ये सिरका यानी कि विनीगर की शक्ल में इंसान के सामने आया था। ठीक है, तो सबसे पहले जाबर बिन हियान ने काम किया था, उसने 3 एसिड को डिस्कवर किया। फिर लेवाइजर ने काम किया, उसने कहा बाइनरी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन जो से होते हैं वो एसिड्स होते हैं। उसके बाद सर हिम्फ्री डेवी ने लेवाइजर के काम को डिफेक्ट में बताया कि ऑक्सीजन की एब्सेंट वाले, यानी कि कुछ एलिमेंट, कुछ एसिड ऐसे होते हैं जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट भी नहीं होती, फिर भी वो एसिड होते हैं। फिर उसके बाद ये बात आपने याद रखनी है कि एसिड का वर्ड लैटिन वर्ड एसिडस से निकला है, जिसका मतलब होता है सौर। और उसके अलावा सबसे पहले जो एसिड हमारे पास आया था वो था एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड किस शक्ल में हमारे पास आया था? विनीगर की शक्ल में हमारे पास आया था। इसके अलावा बेटा हमारे स्टमक के अंदर थोड़ा सा एसिड मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि फूड को तोड़ने में हमारी हेल्प करता है। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि स्टमक के अंदर उस एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है और हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और इसको हम अल्कलाइन सोल्यूशन को लेकर ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि अल्कलाइन जो है वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अब हमने एसिड और बेस जब डिस्कवर हो गए तो हमें उनके दरमियान में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बच्चों, जो एसिड्स हैं वो सोर इन टेस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस, जो खट्टे फल होते हैं, जो अगर वो पके हुए ना हो, जैसा कि माल्टा है, मौसमी है, और इस तरह के जो भी फल हैं, वो जब अनराइप होते हैं यानी कि कच्चे होते हैं, तब वो सोर होते हैं, खट्टे होते हैं टेस्ट के अंदर। इसके अलावा लेमन जूस भी खट्टा होता है और इन सब के अंदर एसिड पाया जाता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। लिटमस पेपर बच्चों एसिड बेस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को
कोई चीज़ रेड कर देती है तो वो एसिड है। और ये जो लिटमस पेपर होता है ना, ये 2 कलर का होता है, एक ब्लू कलर का एक रेड कलर का। ठीक है, तो एसिडिटी और बेसिसिटी इसकी वजह से चेक की जाती है। आपने एक चीज़ ली, उसके अंदर आपने ब्लू लिटमस पेपर डाला, अगर तो वो रेड हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये है एसिड। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर रेड डालते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब यह है कि इसका रेड लिटमस पेपर के ऊपर कोई असर नहीं होता है एसिड का, लेकिन ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा है, अगर हमारे पास एसिड कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो तो वो कोरोसिव होता है, यानी कि नुकसानदेह होता है। जैसा कि आप सल्फ्यूरिक एसिड को ले लें, या आप लोग घर पे एसिड यानी तेजाब यूज़ करते हैं वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए, तो आपको पता है कि वो कितना नुकसानदेह होता है। तो अगर हमारे पास कंसनट्रेटेड यानी कि गाढ़ी शक्ल के अंदर है एसिड, तो वो हमारे लिए नुकसानदेह होता है। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब जो एसिड्स हैं उनका एक्वस सोल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करता है, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। उसके बाद है, बेसिस हैव बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी, फॉर एग्जांपल सोप इज अ स्लिपरी टू टच। बेसिस जो सी होती हैं वो उनका बिटर टेस्ट होता है, इसके अलावा उनकी नेचर थोड़ी स्लिपरी सी होती है, यानी कि फिसलन वाली होती है। दे टर्न रेड लिटमस ब्लू, ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। दे आर नॉन करोसिव एक्सेप्ट कंसनट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH। ठीक है, ये इतने ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म लेंगे तो वो नुकसानदेह होती है। देयर एक्वस सोल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसके अंदर से भी जो है, इसके एक्वस सोल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर जाता है। ठीक है, इस तरह हम एसिड और बेस की डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिफरेंट काम किए और उन्होंने एसिड और बेस को डिस्कवर किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने जिसका कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो है आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आर्हेनियस ने एसिड और बेस को डिफाइन किया। उसने कहा कि एसिड जो है वो सब्सटेंस होते हैं जो कि डिसोसिएट हो जाते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी कि ऐसा सब्सटेंस, उसको अगर हम लोग वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो वो टूट कर हमें हाइड्रोजन आयन दे, उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन, फॉर एग्जाम्पल HA एक उन्होंने फर्ज किया हुआ है एसिड, तो जब ये टूटता है तो इससे निकलता है H पॉजिटिव और A नेगेटिव। तो H पॉजिटिव क्या है, हाइड्रोजन आयन है। तो ऐसी चीज़ जिसमें से हाइड्रोजन आयन निकल जाए, जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसे हम एसिड बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करो, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव निकल आया तो वो क्या है, एसिड। HNO3 को आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं, H पॉजिटिव निकलता है, NO3 नेगेटिव निकलता है, इसका मतलब ये भी H पॉजिटिव दे रहा है, तो ये भी क्या है, एसिड है। CH3COOH है, इसको वाटर में डिसॉल्व किया, 2 आयंस बनते हैं, CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो CH3 इसने भी H पॉजिटिव दिया, इसका मतलब ये भी क्या है, एसिड। जबकि उसने बेस को कैसे डिफाइन किया, उसने बेस को बच्चों ऐसे डिफाइन किया, उसने कहा कि बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जिसको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो OH नेगेटिव देते हैं। एसिड के लिए उसने कहा कि वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो H पॉजिटिव देते हैं। बेस के लिए उसने कहा कि उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो OH नेगेटिव देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जनरल इक्वेशन लिखी हुई है BOH, बी का मतलब बेस है और साथ OH लगाया हुआ है। जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो B पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाता है, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। ठीक है, दो सब्सटेंसेस सच एज NaOH, KOH आर द बेसिस बिकॉज दीज कंपाउंड आयनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन टू प्रोवाइड हाइड्रोक्साइड आयन। KOH और NaOH जैसे जो कंपाउंड्स हैं उनको जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो इनमें से OH नेगेटिव और निकलता है दोनों में से, तो ये दोनों के दोनों क्या है, बेस हैं। जैसा कि आप देख रहे हो कि NaOH को जब वाटर में डिसॉल्व किया तो उससे निकलता है Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव देता है और बेस वो सब्सटेंस है जो OH नेगेटिव देता है। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक में डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। एसिड के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। इन सब को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये एसिड देते हैं। जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इन सब को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो ये OH नेगेटिव देते हैं।
लेकिन बच्चों इसका काम ठीक था काफ़ी हद तक, लेकिन इसके काम के अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस का मतलब कोई कमी पेशी थी या कोई गलती थी। तो वो लिमिटेशंस क्या थी? लिमिटेशन का मतलब होता है कि लिमिटेड होना, मतलब उसने सिर्फ लिमिटेड चीज़ों के बारे में बताया, ओवरऑल कुछ चीज़ों को उसने मिस कर दिया, इसको कहते हैं लिमिटेशंस। तो क्या लिमिटेशंस थी बेटा? आपको मैंने बताया कि आर्हेनियस के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जिसको वाटर में डिजोल्व किया जाए तो वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हम जब तक उसको वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं करेंगे हम ये नहीं बता सकते कि वो एसिड है या बेस है। तो पहली लिमिटेशन तो यही थी कि ये सिर्फ एक्वस मीडियम पर अवेलेबल है। जब तक हम लोग इसको वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं करते हम नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस। जबकि दूसरी क्या चीज़ थी? दूसरी चीज़ ये थी कि एसिड और बेस जो से सिर्फ वो कंपाउंड है जो कि इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस सिर्फ वही कंपाउंड है जिसके अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। लेकिन हमारे पास कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनके पास H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं है, लेकिन वो फिर भी एज एन एसिड और एज एन बेस काम करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो हम उनके बारे में कैसे बताएंगे कि वो एसिड है या बेस? ना तो उसके पास H पॉजिटिव है ना ही OH नेगेटिव है। जब उसके पास है ही नहीं तो वो वाटर के अंदर डिजोल्व होके कैसे हमें बताएगा, कैसे H पॉजिटिव या OH नेगेटिव देगा जिससे हमें पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है। इस तरह आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अंदर लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए दिया वो आर्हेनियस ने दिया था, और आर्हेनियस ने एसिड को कहा कि ये वो सब्सटेंसेस हैं जो H पॉजिटिव देते हैं और बेस को कहा कि ये वो हैं जो OH नेगेटिव देते हैं। और आर्हेनियस ने ये काम 1787 के अंदर परफॉर्म किया था। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह।